हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल चल मंत्रा पर। तो आज हम आपके लिए वो सीरीज लेकर आए हैं, इसका शायद सेकंड पार्ट है जो हमने टाइमर वर्क कल से शुरू किया था। इसमें कल वाले में तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन आप धीरे धीरे क्या होंगे, मॉडरेट और फिर हार्ड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज में यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ में ना आए या मतलब माइंड से ऊपर चले जाइए, आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हार्ड आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम मिलेगा, उसमें डाल देना, वो क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड करके कराएंगे। और इस वाली सीरीज में नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन हम आपको जो हमारी पोस्टमार्टम सीरीज शाम के समय चले उस वाली सीरीज में वो ले आएंगे कि उस क्वेश्चन को कितने और तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज पे चलते हैं। तो देखो, ये हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है। इसमें क्या लिखा है, जिंदगी में जीना है तो एक काम कर प्यारे, सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ाई कर प्यारे। तो देखो, जाहिर सी बात है, जिंदगी में जीने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आपको जिंदगी में जीने के लिए क्या हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब क्या काम करना पड़ेगा। और सिलेक्शन पाने के लिए तो और भी अच्छा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बार सिलेक्शन मिल जाए तो क्या हो गया, सिलेक्शन पाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई भी आसान काम नहीं है। बोल देते हैं आसान है कि ABCD ये सब सीख ले, ये वो हलवा नहीं है। उसमें क्या होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मेहनत हो गई फिर तो हलवा है आपके लिए। ठीक है ना। तो क्या करना है, जिंदगी में जीना है तो काम कर प्यारे, सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ाई कर प्यारे, वरना ये दुनिया भैया जीना नहीं देगी, क्योंकि ताने मारेगी। बस ये ना कि पढ़ता रहता है, इसका हुआ नहीं, फिर और नीचा दिखाने का काम करती है। को भी, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं ना, जो दुनिया वाले होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो इंसान को आगे बढ़ाने का काम कम करते हैं, टांग पकड़ के पीछे खींचने का काम ज्यादा करती है। ठीक है, मतलब उसको उत्साहित कम करेगी, उसको डिमोटिवेट ज्यादा कर देगी। तो कोशिश करो कि उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए खुद ही, मतलब सेल्फ सेल्फ स्टडी ऐसी करो कि मतलब मन अंदर ही अंदर आपका उत्साह बढ़ता रहे, पढ़ाई के प्रति आपका मन जागरूक होता रहे। ठीक है ना, किसी से मतलब कॉन्फिडेंस लेने की या किसी पर कोई विश्वास करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि ये मुझको आएगा, ठीक है, मोटिवेट करेगा। बिल्कुल रहने दो, खुद ही मन से मन मोटिवेट हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपने। आओ क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो देखो, इसमें हमारा एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से कराएंगे। टाइमर वर्क की सीरीज चल रही थी, इसमें क्वेश्चन दिया गया 2000 SSC 19 में पूछा हुआ। अब देखो उसमें क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले अपना पेन चेंज कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है, ए और बी किसी काम को 10 और 20 दिन में करते हैं क्रम से। तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो वो क्या काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया, 20 हो गया। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, और 20 से कम 20। तो मैंने पीछे क्लास में आपको बताया था, ये कंप्लीट वर्क होता है। ए ने पूरा काम 10 दिन में किया, बी ने पूरा काम 20 दिन में किया। ये जो 20 आया ये पूरा काम था, ये पूरा काम था। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। ये ए का एक दिन का काम है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। ये बी का एक दिन का काम है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब उसने क्या बोला, दोनों ने एक साथ काम करना चालू किया। दोनों एक साथ काम करते हैं, क्योंकि मन नहीं लगता था तो अलग अलग करते थे। अब एक साथ पे आ गए, एक साथ काम करने लगे। लेकिन उनमें क्या हो गया, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ किसी कारणवश। तो लेकिन क्या हुआ, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। लड़ाई हुई, झगड़े हुए, में मुबासा हर जगह होती है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मुबासा ना हो। तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने और बी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया था, बिल्कुल किया था। तो ए और बी दोनों ने एक दिन में कितना काम किया, 2 और 1 3। एक दिन में 3 काम किया। और दोनों ने एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने 4 दिन तक लगातार काम किया। तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा उसने, 12 काम कर दिया होगा। टोटल काम कितना था हमारे पास, 20 था। बस है ना, टोटल काम कितना था, 20 था। अब इस 20 में से क्या हो गए, 12 खत्म हो गए, 12 काम खत्म कर दिया। काम कितना बचा, 8। बात यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, सिंपल एकदम तरीके से, क्योंकि उनमें लड़ाई हो गया था। तो 4 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब काम कौन करेगा, बी काम करेगा। अब बी ने वो काम किया, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, बी द्वारा कितने दिन में काम समाप्त हुआ। बस ये। तो जब दोनों ने एक साथ काम किया था, 12 काम किया था, टोटल काम 20 था। जब ए था साथ में, तो दोनों ने मिलकर 12 काम खत्म कर लिया। काम कितना बचा, बीच में से 12 गए 8। अब ये 8 काम बचा। बी एक दिन में एक काम कर रहा है, अब उसको 8 काम करना है। एक दिन में एक काम कर रहा है, 2 दिन में 2 करेगा, 5 दिन में 5 करेगा, 6 दिन में 6 करेगा। इसका मतलब क्या है, तो टोटल काम कितना बचा हमारे पास, 8 काम बचा। बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल वो 8 दिन में काम खत्म कर देगा।
यानी 8 दिन में उसने काम खत्म कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया इसका। यदि आपसे ये पूछा जाता कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होता। देखो बी ने 8 दिन में काम खत्म किया, जबकि ए और बी दोनों ने एक साथ काम किया था 4 दिन तक, तो दोनों ने 4 दिन में तक काम किया, तो टोटल 12 काम। अगर पूछा जाए टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 12 काम 12 दिन में हुआ खत्म। यदि पूछा जाए आपसे कि बी ने कितने दिन में खत्म किया, तो 8 दिन में खत्म किया। ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बस प्रॉब्लम है, बाकी सेम है और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या पूछा है, एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखो 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, वो 12 दिन में कर रहा है। बस ये, इसका मतलब क्या है, टोटल 5 कितना, ये टोटल काम कितना था 5, 5 में से इसने 2 काम कितने दिन में किया, 12 दिन में किया। भाई टोटल 5 काम था, 5 में से उसने 2 काम 12 दिन में कर लिया, यानी इस 2 की यूनिट कितनी है, 12। बस ये ना, इस 2 की यूनिट कितनी दी गई है, 12 दे दी गई है, 12 दे। तो इसका मतलब इसमें कितने का मल्टीपल हो रहा है, 6 का मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल हो जाए कितना, 30। इसका मतलब वो पूरा काम 30 दिन में कर देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस चीज को। ए ए 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग कितने दिन उसमें कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। कितने, 12 दिन में कर रहा है। अब ये 12 दिन में कर रहा है, इसी तरह से बी आएगा। बी कितना कर रहा है, 3/5 भाग, 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, ये 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। हमें इनका पूरा पूरा काम निकालना है। तो पूरा काम कैसे निकलेगा, सिंपल, या तो ऐसे जो अभी बताया था मैंने आपको, सिंपल। 2 से कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, और 6 पंजे 30। तो ये कितने दिन में काम कर देगा, 30 दिन में। 3 पंजे 15, 5 चौक 20। तो बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ऐसे कर लो यार। तो अब हमारे पास निकल के आ गया, ए पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया, 60 आ गया, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। ये इनका पूरा काम हो गया और ये इनका एक एक दिन का काम हो गया। बात सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, सिंपल पूछा। बस ये चीज थी मैंने इसमें समझाने की। और बाकी मैं इस तरह टाइप का क्वेश्चन पीछे आपको लोग को बता चुका हूँ। भाई दोनों मिलकर पूछ रहे हैं, ए एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 60 काम है, और वन डे काम कितना है, 5 है। तो कितना आ गया, 12 पंजे 60। तो राइट आंसर कितना हो गया, 12। 12 इसका करेक्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज, बस ये चीज थी आप लोग के यहाँ समझने की, और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे, ये उससे थोड़ा और लेवल का, मतलब थोड़ा और ऊपर लेवल का हो गया क्वेश्चन। तो हम यही है कि हर टाइप का क्वेश्चन हो, हर टाइप अलग टाइप का हो, और उसमें क्या होगा, बढ़ते चले जाए, मतलब सिंपल से हार्ड की वर्क चलते चले जाए, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप टाइम और वर्क से छूटे ना। किसी भी प्रकार का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, सिंपल तरीके से तुम तुरंत बना दो उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को, अब देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ये इनका कंप्लीट वर्क हो गया। एलसीएम लिया तो इनका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है, कितना आ गया, 30 आ गया। एलसीएम इनका 30 आ गया, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, और 30 से कम 30। ठीक है, इतना आ गया समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही सिंपल तरीका जो पीछे बताया था, यहाँ तक तो वही है और कुछ नहीं। अब जो होगा आगे होगा। आगे क्या पूछा है, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। बस ये तीनों के तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5 1 6। तीनों एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तीनों ने काम करना शुरू किया। फिर क्या बोला इसने, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। अब देखो काम छोड़ के कौन गया, ए चला गया। 3 दिन बाद एक काम छोड़ के गया। इसका मतलब क्या है, इन तीनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया था। बात सही है, तीनों के तीनों एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 18 काम करेंगे। बात से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए 3 दिन बाद काम छोड़ के गया है ना, इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों ने एबीसी ने
एक साथ 3 दिन तक काम किया था। ये एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। जब एक दिन में 6 काम कर रहे हैं ये, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 18 काम कर देंगे। काम कितना है? 30। अब काम हमारा 30 है। अब खुद देखो यहाँ पर काम कितना है? 30। 18 काम तीनों ने एक साथ मिलकर कर लिया, तो काम कितना बचा? 12। अब ये काम 12 बचा। इस काम को कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। अब आ जाओ बी और सी। अब देखो बी और सी को देखो। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 और 1 3। बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब देखो ए चला गया है छोड़ के, अब हमें ए से कोई मतलब नहीं है। बात सही है। ए जब काम छोड़ के चला गया है तो उसको भगा दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी, उसको पीट पाट के भगा दिया, भाग यहाँ से तू। ठीक है। अब देखो अब कौन करेगा? बी और सी काम करेंगे। और जब बी और सी काम करने लगे तो आगे क्या बोला गया है? उसके 3 दिन बाद, यानी जब ए काम छोड़ के चला गया तो उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया। मतलब सी से किसी की नहीं पट रही, सी से किसी के भी नहीं पट रही। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? उसके 3 दिन बाद कौन काम छोड़ के जा रहा है? बी काम छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब बी और सी ने 3 दिन तक काम किया होगा। ये दोनों के दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में 9 काम करेंगे। 3 दिन में 9 काम करेंगे। काम कितना बचा था? 12। 12 में से 9 काम भी खत्म हो गया। काम कितना बचा? 3 काम बचा। अब ये 3 काम कौन करेगा? जो बचा सी। क्योंकि सी के साथ किसी की भी नहीं पट रही, ना ए की पटी ना बी की पटी। दोनों को भगा दिया। सी अब खुद करेगा अकेला। अब उसके पास केवल 3 काम बचा। 3 काम कौन करेगा? सी करेगा। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में 1 काम कर रहा है। 2 दिन में 2 करेगा। 3 दिन में 3 करेगा। इसका मतलब काम कितना बचा? 3 बचा। सी का एक दिन का काम इतना होगा, तो सी इसको कितने दिन में खत्म करेगा? सी इसको 3 दिन में खत्म करेगा। बात सही है यहां तक आज समझ में? अब ये पूछा क्या जाए तो पूरा काम को समाप्त करने में कितना समय लगा? अब देखो पूरा काम को यहां पर देखो 3 दिन तो यहां पे लगे जो ए छोड़ के चला गया था, 3 दिन यहां पे लगे जो बी छोड़ के गया था, और 3 दिन वे जो अकेले सी ने किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 दिन ए वाले, 3 दिन बी वाले, और 3 दिन जो सी ने किए हैं। तो टोटल कितने? 9 दिन उसको पूरा करने में लगे काम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। यदि आपसे ये पूछा जाता कि अकेला सी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो अकेला सी शेष काम कितना बचा था? 3 बचा था। उसको कितने दिन में खत्म किया? क्योंकि वो सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 3 करेगा। तो कितने दिन में खत्म किया? 3 दिन में काम खत्म करेगा वो। तो फेस का राइट आंसर क्या होता? 3 होता। बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई कुछ नहीं, एकदम ठीक है। अगर बाई चांस समझ में भी ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में बता देना, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को उठा के ले आऊंगा। ठीक है। और बाई चांस अगर समझो तो इसको पीछे बैक करके बार बार देखना, आ जाएगा समझे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। अब देखो ए और बी दिए गए हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया, कितना आ गया? 60 आ गया। 20 दिया और 30 दूनी। टोटल वर्क, 1 डे वर्क, कंप्लीट वर्क। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर में कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें कि 1 डे क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है। एक बार चेक कर लेना जाके अगर समझ में ना आए तो, या कोई स्टूडेंट जो नया हो, नहीं देख पाया हो क्लास को, एक बार पहले उस क्लास को देखना फिर इस क्लास को देखना। ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। इन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है। तो दोनों मिलकर जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 कर देंगे काम को। ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, हमें नहीं पता कितने दिन बाद गया है, हमें नहीं पता कितने दिन बाद गया है। आगे क्या बोला है? तो शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। हमें इतना पता है कि बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया। बात सही है ना? एक कितने दिन बाद छोड़ के गया हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि बी 5 दिन में काम समाप्त कर लेता है, वो भी कितना? शेष काम को। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ इसमें ये पूछा। अब देखो हमें अच्छी तरह से पता है बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। बात सही है। शेष काम को बी ने 5 दिन में की कर दिया। इसका मतलब क्या? अकेले बी ने 5 दिन तक काम किया। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 5 काम 5 दिन में कितना काम कर लेगा? ये 10 काम कर लेगा। इसका मतलब क्या? ये जो 10 काम हैं बी ने अकेले किया ना भाई, बी ने 10 काम अकेले किया। इसका मतलब क्या? टोटल काम 60 था, 60 में से मैंने 10 घटाया तो कितने बचे? 50। इसका मतलब ये जो 50 काम है ये और ए और बी ने दोनों मिलकर ही तो किया था। बस ये ना भाई, बी ने अकेले 10 काम किया,
जब ए छोड़ के चला गया, इसका मतलब ए जब छोड़ के गया था तब केवल 10 काम ही बचा था। जब 10 काम बचा था तो हमने 10 इसमें से टोटल में से घटाया तो यानी 50 काम आया निकल के। इसका मतलब क्या, ए और बी इन दोनों ने मिलके 50 काम कंप्लीट कर लिया था। बात सही है ना, 50 काम कंप्लीट कर लिया था। जबकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब काम कितना हुआ, काम कितना बचा, यहाँ पे 50 बचा। 50 का जब हमने 5 से भाग दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 दिन निकल के आया। ये जो 10 दिन है यानी ए ने 10 दिन बाद काम छोड़ा था। बात सही ना। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा या कितने दिन तक काम किया, तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, इसने पूरा पूछा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो कितने दिनों में समाप्त हुआ, 10 दिन तो यहां पे लगे जब ए ने काम छोड़ा, और अकेले बी ने 5 दिन तक काम किया, तो टोटल कितने दिन लगे काम को समाप्त होने में टोटल कितने दिन लगे, 15 दिन लगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 25 दिन में काम कर सकता है। सबके सब अकेले अकेले काम कर रहे हैं। अभी तो ये बाद वाले आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन जो आगे सीरीज आएगी ना उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि ए ने इतने दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने इतने दिन बाद काम छोड़ा। दोनों टाइप के आएंगे क्वेश्चन, एक ही साथ आएंगे, जो लगभग मेंस में पूछे जाते हैं। ये तो प्री वाले क्वेश्चन है, ये एसएससी 2020 में दिया है क्वेश्चन। और मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है ना जिसमें आप अटक रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो टेलीग्राम लिंक में जाके डाल देना, उसको हम जरूर आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे। कौन सी क्लास में, जो शाम की क्लास चलती है, जिसका नाम हमने क्या दिया, ब्रह्मोस सीरीज दिया गया है, ठीक है ना, ब्रह्मोस सीरीज नाम से वहां पे जो क्लास चल रही है ना, उसमें हाई टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। और उस ब्रह्मोस सीरीज में एक क्वेश्चन को एग्जामिनर कितने तरीके से पूछ सकता है, उस टाइप से बना बना कर यहाँ पर कराया जाएगा, ताकि एक क्वेश्चन से आपसे आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आगे क्या बोला गया है, एक किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, 20 दिन में कर दिया इन्हें समाप्त। तो एक कितने दिन में कर रहा है, एक किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का एलसीएम लिया, 100 आ गया, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका, ठीक है। यहाँ पे हर क्वेश्चन को आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, यही चीज जो क्वेश्चन बनता है इससे आगे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, और यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, अब दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, बात सही है, पहले इनका 5 दिन का काम निकाल लो, दोनों ने मिलकर जो 5 दिन काम किया, भाई ए एक दिन में और बी एक दिन में, इनका एक एक दिन का काम कितना, 5 4 9, यानी ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे, जब दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। और दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना काम, 45 काम खत्म। काम कितना था हमारे पास, 100, भाई काम तो 100 था हमारे पास, 45 काम खत्म हो गया, काम कितना बचा हमारे पास, 55 बचा। अब ये 55 काम के बारे में क्या बोल रहे हैं, भाई दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो फिर बी काम छोड़कर चला गया। अब बी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बी हमारा यहां से चला गया, छोड़ के भाग गया, लड़ाई हो गई दोनों में, ठीक है। काम कर रहे थे या चिनाई का काम कर रहे हो, मिस्त्री का काम कर रहे हो, वहीं पे डंडा ईंट पत्थर एक दूसरे में बजना शुरू कर दिए। जब एक दूसरे में बजना शुरू कर दिए, गुस्से में आके भी छोड़ के चला गया, या तूने मेरा सर फोड़ दिया, पट्टी के पैसे भी तू देगा, जितने दिन घर बैठूंगा उसके पैसे भी तू कर, तू ही मर यहाँ पे, तू ही कर अकेला, मैं नहीं कर रहा। तो बी गुस्से वाला इंसान था, छोड़ के भाग गया। जब छोड़ के भाग गया, अब ए अकेला क्या करे, अकेला आदमी था, करना पड़ेगा। वो काम थोड़ा बहुत भी नहीं, 55 काम है भाई, 55 काम करेगा अब अकेला, कर बेटे तू। अब एक कितना दिन काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है, 55। जब 55 काम बचा है, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में खत्म हो गया, 11 दिन में खत्म हो गया। तो ए ने वो काम 11 दिन में खत्म कर दिया। पूछा क्या है, शेष काम को ये कितने दिन में खत्म करेगा, शेष काम तो हमारा 55 ही बचा ना, और 55 काम को ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 55 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, टोटल काम बटे एक दिन का काम कितना, 11 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 दिन। और लड़ाई भी इसकी इन्हीं बेस पे हुई थी, ए बोला मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, तू कम कर रहा है, पैसे दोनों को बराबर में, इस बात पे लड़ाई हो गई थी दोनों की दोनों, ठीक है। तो इस बारे
ईट पत्थर लात घूसे सब बच गए इतने में, इसे छोड़ के भाग गया ए, अब तू ही कर। तो ए ने 11 दिन में काम किया, जबकि दोनों एक बार एक साथ काम करते तो कितने दिन में खत्म हो जाता, टोटली काम कितने जल्दी खत्म हो जाता ना, टोटली काम जल्दी खत्म हो जाता। अब क्या हुआ, अब अकेले ए ने 11 दिन में काम खत्म किया, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 11 हो गया, यानी 11 हो गया। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना, और क्वेश्चन किस टाइप के चाहिए डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देना, हम उनको जरूर लेकर आएंगे। तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ क्लास को शेयर करना मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आप से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।